एक घटना जो कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में हुई 17 तारीख की घटना है, जिसमें स्टूडेंट्स को बेरहमी से पीटा जाता है। इसके पीछे का साइकोलॉजी समझेंगे कि क्या है, इसका माइंडसेट क्या है, ये एट्रोसिटी क्यों बढ़ती जा रही है। सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, वो बात है हर यूनिवर्सिटी की जिसमें ये अपना प्रोपेगेंडा लागू करना चाहते हैं। वो चाहे आरएसएस हो, जो बीजेपी है, वो सारा का सारा प्रोपेगेंडा अपना लागू करना चाहती है। जो एबीवीपी के गुंडे, जो कि आरएसएस का एक वो इकाई है जो उनको सह देती है, वो लगातार यूनिवर्सिटी में अपने तौर पे तरीके से कोशिश करके इस पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जिसमें 50% रिजर्वेशन पे SC/ST जो होते हैं उसमें उन लोगों को एडमिशन मिलता है, उसमें वर्चस्व बढ़ाने की जो कोशिश है लगातार चल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, जिसमें स्टेट या नेशनल ग्लोबल तौर पे ये सारा साजिश है। हमको जब समझ में आएगा, ये इंसिडेंट होता है 2-4 दिन पहले से अलग अलग डिपार्टमेंट में ये प्री प्लान तरीके से कराया जाता है। जो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता है, जिसमें एक प्रोफेसर जिसका नाम गोविंद पांडे है, वो एबीवीपी ज्वाइंट कैंपेन के नाम पे, सेमिनार के नाम पे वहां पे एक प्रोग्राम ले रहे होते हैं। स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि क्या इस प्रोग्राम को आपकी अनुमति, इस तरीके के प्रोग्राम को यूनिवर्सिटी देती है क्या, परमिशन जो आप करा रहे हैं। उस स्टूडेंट्स को धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाता है और बोलते हैं कि तुम कौन होते हो सवाल करने वाले। तो वही ब्राह्मणवादी, ये जो भी मानसिकता वाले लोग हैं, प्रोफेसर है, जो अपनी पूरी नींव खड़ा करने चाह रहे हैं। तो उन्होंने वहां पे खींचा, फिर प्रोटेस्ट चला, बच्चों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया कि नहीं, ये प्रोफेसर जो है, हम तो जब स्टडी सर्कल करते हैं, जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का एक आइडियोलॉजी है, उस पर हम जब अपना स्टडी सर्कल करते हैं तो उस पर हम पे लगातार सर्वेलांस में रखा जाता है और हमारे ऊपर एक्शन लिए जाते हैं, जो दीवार तक की भी बात आ जाती है। इसमें जब बात आगे पहुंचता है तो कमेटी बनाई जाती है। फिर दूसरी घटना घटित होती है यूआईटी डिपार्टमेंट में, जिसमें बच्चे पढ़ रहे होते हैं। वहां पे एक प्रोफेसर जो गौरव वाजपेयी है, वो सीधा बोलते हैं कि सो मेनी कुमार्स खड़े हो जाओ। सो मेनी कुमार्स का मतलब है कि वो लगातार बोल रहे हैं कि कोटा रिजर्वेशन से आप लोग आते हो और सीट आप लोग खा जाते हो। एक तो कुछ आता जाता नहीं है, आके सीट सारे के सारे भर लेते हैं। ये लैंग्वेज होता है उसका। जब वो स्टूडेंट लगातार इस तरीके की घटनाएं चल रही है, इतना आप समझ रहे हैं कि स्टूडेंट होता है, उसके ऊपर मेंटली इतना प्रेशर है कि वो फैमिली का प्रेशर, हर लोग का प्रेशर उसके ऊपर बना हुआ है, जो अपनी सवाल के साथ बुलंद आवाज नहीं कर पाता है। लेकिन एक घटना में उसने अपनी आवाज उठाई और बोला कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की। उन्होंने मेल तक डाला, सारे स्टूडेंट्स यूनाइट होके गए कि सो मेनी कुमार साहब आ गए हैं और आपसे जवाब पूछते हैं। अभी तो ये यूनिवर्सिटी एक डिपार्टमेंट के आए हैं, अभी सारे डिपार्टमेंट के आने बाकी हैं। आप बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। फिर वो वहाँ पे माफी भी मांगते हैं, वो प्रोफेसर माफी भी मांगते हैं और फिर अगले दिन उन्हीं का तय होता है। ये सारे अलग अलग जो रजिस्ट्रार है, वीसी, सारे के सारे आरएसएस के साथ मिलके इन लोग का मीटिंग चलता है और वो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं, जो कि विश्वकर्मा पूजा। आप समझ सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी अम्बेडकर आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करती है कि जो कम से कम यूनिवर्सिटी शैक्षणिक संस्थान में वो सारी चीजें ना हो, जो धार्मिक प्रोग्राम किए जाते हैं, उसके लिए तमाम तरह के, भले ही वैचारिकी तरीके से हम उसका विरोध करते हो या ना करते हो, लेकिन हम जरूर इस बात का वो करेंगे कि आपके कोड ऑफ कंडक्ट को हम मानते हैं। उस बेस पे उस डिपार्टमेंट में प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। बच्चे जब सवाल के साथ एप्लीकेशन लिखते हैं, वो भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाते हैं। लगातार वो चलाया जा रहा है, लगातार उसके खिलाफ में एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि वो जाके कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। एक वैचारिक तौर पे बादशाह ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की चीज़ों में अपना समझदारी रखता है कि जब भी बात करेंगे एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे और बात हम सवाल करेंगे और उस कोड ऑफ कंडक्ट को हम मानते हैं। वो एप्लीकेशन के साथ जाते हैं प्रोक्टोरियल बोर्ड, बोलते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे कराया जा रहा है, क्या आपके संज्ञान में है। वो बोलते हैं कि नहीं, ये हमारे संज्ञान में नहीं है, ये HOD करा रहे, इनसे जाके पूछिए। जब
डिपार्टमेंट के बच्चे जाके पूछते हैं तो वो तमाम तरीके के एबीवीपी के जो जितने सारे गुंडे होते हैं जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहे होते हैं वहां पे आते हैं और कंफ्लिक्ट करते हैं। वो लगातार पोक करते हैं कि मिल लिया प्रॉक्टर से, मिल लिया एचओडी से, तुम लोग की औकात नहीं है, सारा प्रशासन हमारे साथ है, चमार फांसी, तुम लोग की बस यही औकात है। जब देखो तब आ जाते हो ये सब करने के लिए। तो वहां के बच्चे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाते, फिर भी जबरदस्ती का 2 लड़कियों को घेर लिया जाता है। लगातार वो लड़कियां अपने बचाव में उन लोग को बोलती रहती है कि आप पीछे हटिए, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे कुछ लड़के जाते हैं बचाव के लिए, बीच बचाव के लिए, और उसमें मारा पीटी स्टार्ट हो जाती है। वहां पे 7 से 8 बच्चों को चोट आती है। जो 7 से 8 बच्चे वहां से लगातार अपनी जो उन पे चोट आई है वो अपने डिमांड करते हुए कि हमको सुरक्षा अधिकारी पे सवाल है कि कैसे हम यहाँ पे मारे जा रहे हैं। उनके गार्ड्स वहाँ होते हैं लेकिन वो बचाते नहीं, तो वो लगातार सवाल करते हुए फिर से एप्लीकेशन देते हैं कि हमको मारा गया है, लेकिन वहाँ कोई नहीं सुनता है। वो अपना धरना प्रदर्शन फिर से जारी करते हैं। वही लंपट, वही गुंडे, वही आरएसएस के, बीजेपी के वही तत्व जो वहाँ पे आते हैं गुट बनाकर और आगे आके शामिल हो जाते हैं और वो हुटिंग करने लगते हैं। आपका एजुकेशन का आपका कोई भी रास्ता हो सकता है, मानते हैं कि आप डफली बजा सकते हैं, आप नारे लगा सकते हैं, जिसपे स्टूडेंट करते हैं और उनको लगातार मारने पीटने के लिए धमकियां देते हैं, उंगली दिखाते हैं कि आ जाओ लड़ लो। और वहां पे कोई प्रशासन, ये हम समझेंगे कि क्यों हम प्रशासन पे लगातार सवाल उठा रहे हैं कि लगातार उनका अगर सह ना हो, ये छोटी सी छोटी स्टडी सर्कल के नाम पे पुलिस बुला लेते हैं, अंदर बुला के छावनी बना देते हैं, वहां पे स्टूडेंटों को उठा के बाहर भिजवा देते हैं, जेल भिजवा देते हैं। हमारा ये संघर्ष रहा है। हमारे 4 साथी जो बादशाह बीबीएयू से 4 साथी जो कि अभी कोर्ट से अपनी जीत हासिल करके 10 दिन पहले ही आए हैं, तो लगातार इन्होंने किया है। वो भी कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनका करने का मतलब क्या है, क्योंकि वो उस तरीके की मानसिकता को जगह दे रहे हैं। उनका ये तरीका ही है कि उस चीजों को गढ़ बनाया जाए। तो वहां पे बच्चे जब बैठे होते हैं तो वो मारने के लिए आते हैं, वो सारे गुंडे, फिर बुलाया जाता है प्रॉक्टर सुलह कराने के नाम पे कि समझौता करा देते हैं। समझौता करा के जा ही रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो अलग अलग जगहों पे घेर के उनको बेरहमी से मारा जाता है और इतना मारा जाता है कि उनके मुंह से खून, सारी चीजें आपको वीडियो और उसके माध्यम से दिख सकता है, बहुत सारे आप पेपर के माध्यम से देखे होंगे, खून तक बाहर आ जाता है। अब स्ट्रगल स्टार्ट होता है यहाँ से बाहर के प्रशासन का। अभी तो आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर प्रशासन जो बैठी है उसने कैसे उस आवाज को दबाया और किस हिसाब से दमन किया। जैसे ही पुलिसिया के लिए हमने वहाँ पे एसीपी आते हैं, वो बोलते हैं कि एक एफआईआर यूनिवर्सिटी कराएगी और एक एफआईआर हम करेंगे, जो कि इन्वॉल्वमेंट यूनिवर्सिटी भी जवाबदेह बने इसलिए कराना जरूरी है। लेकिन वो उस स्टूडेंट को कि जो जिनको चोटें आई हैं उनका नाम लिखवाते हैं और वहाँ पे उनके नाम से एफआईआर दर्ज कराते हैं। ये पुलिस जो है वहाँ पे झूठ मूठ का अलग तरीके से उसको बरगलाने की कोशिश में उस बयान को दर्ज करती है और उनके तरफ से 1 घंटे बाद ही देखा जा सकता है कि जैसे ही हमारा एफआईआर होता है 1 घंटे बाद ही उनका भी एफआईआर उनके तरफ से हमारे स्टूडेंटों पे 12 लोगों पे हो जाता है। तो ये हम समझ सकते हैं कि कैसे प्री प्लान तरीके से सारा का सारा बाहरी प्रशासन भी इसमें शामिल है। हम चाहते हैं, हम आह्वान करते हैं कि इन सारे सवालों के साथ आप लोग भी हमारे स्ट्रगल में शामिल होइए और हमारा एफआईआर अभी भी नहीं दर्ज हो रहा है। हम लगातार दौड़ रहे हैं कि SC/ST एक्ट लगनी चाहिए जिसपे बच्चों को मारा गया है। आज भी एफआईआर हमारा नहीं दर्ज हो रहा है। हम अपील करते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ में शामिल होइए और इस जन आंदोलन को साथ में, जब तक हम साथ में एक सारे आंदोलनों को साथ में मिलाकर नहीं चलेंगे तब तक हम कोई भी जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। जय भीम, जय जवान।